वेलकम बैक फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है जनरल अवेयरनेस VLW का जो सिलेबस हमने फिर से स्टार्ट किया है। आज हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में हम जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं जैसे कि MG नरेगा, PMAY और SPM, ये तीनों स्कीम्स को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं इन तीनों स्कीम्स के रिलेटेड, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहला पार्ट हमने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे रखा था, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। जो भी एस्पिरेंट हमारे से नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें, यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। कंप्यूटर के आपको मिल जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग के नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जस्ट एट 99 रुपीज़ में आपको सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। व्हाट्सअप नंबर दिया है नीचे, आपको व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में हमारे सिलेबस में VLW के सिलेबस में 3 ही स्कीमें हैं। सबसे पहले है MG नरेगा। तो MG नरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये आपने याद रखना है सबसे पहले, ओके। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, MG नरेगा का मकसद क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो प्रोवाइड करती है लीगल गारंटी फॉर 100 डेज वर्क। तो ये 100 डेज वर्क आपने याद रखना है। किसको? ईच year to any unskilled adult member of rural household, ओके। ये 100 डे वर्क्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे अनस्किल्ड जो एडल्ट होंगे मेंबर्स किसी भी रूरल हाउस होल्ड के। एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है इसका, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हम देख लेते हैं। देखो जी, जो MG नरेगा है ये पहले नरेगा के नाम से आई थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इसका नाम था पहले। बाद में जो है उसको MG नरेगा किया, वो हमको बताएंगे आपको। लेकिन इसको MG नरेगा जो 2005 क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2005 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इट इज़ इंट्रोड्यूस 23 अगस्त 2005 में इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड देन फाइनली पास हुआ था। उसके बाद इसके बाद प्रेसिडेंट के साइन जो है इस पे 5 सितंबर को हो जाते हैं। 23 अगस्त को ये इंट्रोड्यूस होता है और 5 सितंबर को फाइनली ये पास हो जाता है। लेकिन केम इनटू फोर जो है फाइनली इफेक्टिव ये जो होता है 2 फरवरी 2006 को। तो कुल मिलाकर आपको जो डेट याद रखनी है वो ये दो हैं। एक तो आपको 23 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया था और दूसरी डेट जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है 2 फरवरी 2006 को ये इफेक्ट हुआ था, ये लागू हुआ था नरेगा, ओके। MG नरेगा इसका नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 अक्टूबर 2009 में गांधी जी का जो जन्मदिन था 2009 में, तब जो है MG नरेगा को रीनेम किया गया एज नरेगा को एज MG नरेगा किया गया। पहले सिर्फ नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फिर इसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका नाम रखा गया। कब? 2 अक्टूबर 2009 को। ये डेट आपने याद रखनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें वर्क, जो 100 डे वर्क प्रोवाइड किया जाता है उसका किसको कितनी लिमिट में टाइम होता है, यानी 15 दिन के अंदर अंदर अगर एप्लीकेशन लगाता है, कोई भी जॉब कार्ड अप्लाई करता है कैंडिडेट, तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर उसको वर्क देना है, अदरवाइज कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा। और 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही उसको काम देना है। जहाँ उसका घर है 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही उसको वो 100 डेज का जो वर्क होता है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ये पॉइंट्स याद रखना है। फंड शेयरिंग की बात करें, 100% सेंट्रल फंड रहेगा वेज के केस में, लेकिन मटेरियल के केस में इसमें मटेरियल और वेज अलग अलग होता है। मटेरियल के केस में 75/25 यानी 75% सेंट्रल और 25% स्टेट का शेयर रहेगा मटेरियल के केस में, ओके। तो वेज यानी जो वेज एम्प्लॉय जो लेबर लगेगा उसको जो पैसा मिलेगा, उसका जो दिहाड़ी मिलेगी, वो 100% शेयरिंग सेंटर की रहती है। लेकिन जो मटेरियल का एसेट्स जो बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई टॉयलेट कम्प्लेक्स या कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उस पर जो मटेरियल लगेगा उसका 70% सेंटर और 25% स्टेट जो है स्टेट या यूटी देगी। 1/3 बेनिफिशरी मस्ट बी वुमेन, ये भी एक पॉइंट याद रखना है। इसमें 1/3 बेनिफिशरी जो है वो वुमेन्स होनी चाहिए जो भी जॉब प्रोवाइड किए जाएंगे। वेज जो है वो पे किया जाता है अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948। ये एक्ट का नाम याद रखना है। वेज जो पे किया जाता है लेबर को मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत भी पे किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए सोशल ऑडिट्स भी होते हैं MG नरेगा के, ये पॉइंट्स भी याद रखना। सोशल ऑडिट लगभग हर साल जो है सोशल ऑडिट होता है ताकि सारी इनकी फाइल्स चेक की जाए क्या क्या इसमें काम हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू स्ट्रेंथ द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एम्पावर द PRIs।
फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज वर्क। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं हम। दूसरा है क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नरेगा का एक तो बेनिफिट है कि 100 डेज़ का वर्क मिलता है लोगों को। दूसरा है कि इसके चक्कर में ड्यूरेबल एसेट्स भी किसी भी रूरल एरिया गाँव में बन जाते हैं। कोई भी जैसे कम्युनिटी हॉल, कोई कम्प्लेक्स बनाया, कुछ बनाया, इस तरह की चीज़ें जो एसेट्स हैं वो भी क्रिएट होते हैं। रिड्यूस अर्बन माइग्रेशन, जब अब उनको 5 किलोमीटर के अंदर अंदर काम मिल जाता है गांव के लोगों को, तो उसको वहाँ से माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेजर वर्क्स, क्या क्या वर्क्स किए जाते हैं? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट रहती हैं, कम्युनिटी एसेट्स क्रिएट किए जाते हैं, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के वर्क्स होते हैं इसमें, जैसे कोई भी डन्ना शन्ने बनाना हो, नालियाँ बनानी हो, इस तरह की चीज़ें। वाटर शेड इरीगेशन फ्लड मैनेजमेंट के वर्क भी इसके अंदर किए जाते हैं। फिशरीज़ के पूल वगैरह बनाने होते हैं, वो भी इसमें किए जाते हैं। रूरल ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन जो वर्क्स हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये कुछ 7 इंपॉर्टेंट वर्क्स हम बता सकते हैं, यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि जो एनजीनियरिंग के में किए जाते हैं मोस्टली। वेज रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेज रेट की बात करें, जनरली 202 रुपये पर पर्सन का वेज रेट है पर डे पर पर्सन जनरली, जो कि 182 से रिसेंटली 202 पर पहुंचा है इंक्रीज़ होकर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की बात करें स्पेशली, तो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का जो वेज रेट है JNK के अंदर वो 227 रुपये पर डे पर पर्सन है। पर डे पर पर्सन जो है वो है, ये आपने याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर का खास करके, और इन जनरल भी आपने याद रखना 202। ओके, और जॉब कार्ड बहुत ज़रूरी है। जब जिनके पास जॉब कार्ड होगा उन्हीं को ये 100 डेज़ का वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले जो भी लेबर होते हैं उनको जॉब कार्ड बनाना पड़ता है, और जॉब कार्ड की वैलिडिटी 5 ईयर्स की होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जो एमजी खास करके, अगर मेरे हिसाब से अगर जनरली 100 डेज़ वर्क जो है प्रोवाइड किया जाएगा अडल्ट को। दूसरा है इंट्रोड्यूस कब किया, 23 अगस्त 2005 को। 2 फरवरी 2006 को नरेगा जो है ये कम इनटू फोर्स होता है। एमजी नरेगा, इसका नाम नरेगा का रखा गया था 2 अक्टूबर 2009 में। इसके बाद अगर हम बात करें टाइम और डिस्टेंस, जो वर्क दिया जाएगा 5 किलोमीटर के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर वर्क प्रोवाइड करना है। फंड शेयरिंग की बात करें, वेज में 100% और मटेरियल में 75-25 का शेयर रेशो रहेगा। बेनिफिशियरी 1/3 वूमेन होनी चाहिए। वेज जो है वो वेज जो पेमेंट पैसे मिलेंगे मजदूरों को, वो मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए सोशल ऑडिट्स भी किए जाते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी। इसमें कुछ मेजर मैन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपने, क्रिएशंस ऑफ एसेट्स बहुत सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है, और क्या क्या फील्ड में वर्क्स हो सकते हैं वो आपको बताया। वेज के रिलेटेड आप लोग यहाँ पर पॉइंट याद रखने हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम एमजी नरेगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे 7 मिनट हो गए इस पर, तो आगे बढ़ते हैं। SBM स्वच्छ भारत मिशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। स्वच्छ भारत मिशन से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन भी कहा जाता है, दूसरे 2 नाम इसके। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये लॉन्च 2 अक्टूबर 2014 में किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कब लॉन्च हुआ था स्वच्छ भारत मिशन। इसका एम क्या था? टू अचीव द स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया, 2019 तक पूरे इंडिया को क्लीन करने का इसका एम था, लेकिन वो अचीव नहीं हो पाया। ये एम रखा था कि एक ट्रिब्यूट दिया जाएगा महात्मा गांधी जी को इनके 150वें बर्थडे एनिवर्सरी पे। तो ये बर्थ एनिवर्सरी पे, तो ये जो है पॉसिबल नहीं हो पाया 2019 में। लेकिन फिर इसको फर्दर जो है बढ़ाया गया था, एक्सटेंड किया गया, तो हम आगे देखेंगे। 1-2 चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होगी। फेसेस इसके रखे गए। पहला फेज़ आपने अभी सुना, जो 2019 तक का टारगेट का 2 अक्टूबर 2019 तक क्लियर करना है, सारा इंडिया को क्लीन करना है। ये अचीव तो नहीं हो पाया, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें की हैं। पहले फेज़ में जो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, फर्स्ट फेज़ के ऑब्जेक्टिव थे इस मिशन के, इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कवेंजर्स को ख़त्म करना है। जनरेटिंग अवेयरनेस जनरेट, बहुत हाई लेवल पे अवेयरनेस जनरेट की गई। जगह जगह नोट पे, हर जगह पे स्वच्छ भारत मिशन के लोगोज आपको नजर आएंगे। ब्रिंगिंग अबाउट द बिहेवियर चेंज रिगार्डिंग द सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के रिलेटेड सबसे बड़ा इसमें मोटो था, एम था कि बिहेवियर चेंज लाना, अवेयरनेस पैदा करने। तो ये इस कुछ हद तक ये कामयाब रही है गवर्नमेंट ऑफ द कैपेसिटी तो लोकल लेवल। तो अवेयरनेस का पॉइंट इसमें मैन था। 2019 तक क्लीन तो नहीं हो पाया, लेकिन सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है। सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है 20-21 सेशन से 24-25 सेशन तक ये चलेगा, अभी जो चल रहा है। सेकंड फेज़ का मिशन जो था, एम था, वो था सस्टेन ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच जो है उसको ख़त्म करना था बिल्कुल। तो ये कुछ स्टेट्स ने इसमें
जो है कर भी लिया है ये अचीव। तो इम्प्रूव करना मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, दो चीज़ें, एक तो सस्टेन करना ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेटस, दूसरा जो है मैनेजमेंट सॉलिड और लिक्विड वेस्ट की करनी। ये सेकंड फेज़ का जो है एम रहा है, जो कि 2021 से लेकर 24-25 तक ये फेज़ का टाइमलाइन रखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ टैग लाइन। स्वच्छ भारत मिशन की टैग लाइन जो है वो है आपकी क्या, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, जिसको इंग्लिश में वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस भी इसको कहा जाता है, इंग्लिश में वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। तो ये टैगलाइन याद रखनी है। इसके बाद मिशन को देखें अगर हम, ये जो मिशन है इसको दो पार्ट में भी डिवाइड किया गया है, दैट इज़ SBM ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है। और ये जो ग्रामीण है वाज फाइनेंस मॉनिटर्ड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के थ्रू ये मॉनिटर किया जाता है। और जो SBM अर्बन है इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। लेकिन इसमें जो रूरल डेवलपमेंट RDD डिपार्टमेंट, ये मोस्टली जो है फ्रंट लाइन में यही डिपार्टमेंट रहता है रूरल डेवलपमेंट का, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करें एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी किन को यानी हो जो IHHL यानी हो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंग जो प्रोवाइड की जाते हैं, ये किन लोगों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें एलिजिबिलिटी है कि ये जो पर्सनस होंगे शैल ऑल BPL, सभी BPLs को हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया जाएगा। EPL कुछ हाउस होल्ड जो कि SC ST से बिलोंग करते हो, या फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो, या लैंडलेस लेबरर्स हो, या फिर हम कह सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप्स हो, या फिर वुमेन हेडेड हाउस होल्ड हो, इनको भी APL की कंडीशन में भी, अगर APL है तब भी, BPL तो सबको ही इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंग प्रोवाइड करनी है, ये गवर्नमेंट का मोटो है। तो कुछ हद तक ये हो भी चुके हैं प्रोवाइड, बहुत सारी जगहों पे ये 100% हो गया टारगेट। कैंपेन अंडर स्वच्छ भारत मिशन में बहुत सारी कैंपेन चली, जैसे प्लास्टिक से रक्षा, स्वच्छता ही सेवा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता श्रमदान, तो ये बहुत सारे इसमें कैंपेन्स भी चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। और इसके साथ साथ हम बात करें इस मिशन का मकसद जो है एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन, हमने देखा पहले आपको बताया था, और दूसरा सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करना, ये अभी पहले भी हम सुन चुके हैं, इसके मकसद रहे हैं इसके जो अभी फेस चल रहा है। इट इज़ रिकन्स्ट्रक्टेड वर्जन ऑफ द, अच्छा एक और हिस्ट्री का पॉइंट, इसी का बैकग्राउंड बता दूं, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये पहले निर्मल भारत अभियान के नाम से स्टार्ट हुआ था, बाद में ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, बाद में इसको चेंज करके स्वच्छ भारत मिशन नाम, ये 2009 में निर्मल भारत अभियान के नाम से स्टार्ट हुआ था, बाद में इसको स्वच्छ भारत मिशन नाम दिया गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ये अभी बता भी चुका हूँ, फिर से देख लेते हैं। एलिमिनेशन ओपन डिफेक्शन फ्री को ख़त्म करना है, कन्वर्शन ऑफ इनसेंट्री टॉयलेट्स टू पोर्ट फ्लश टॉयलेट्स, इनसेंट्री टॉयलेट्स को फ्लश टॉयलेट्स में कन्वर्ट करना है। एरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स को बिल्कुल ख़त्म करना है। 100% कलेक्शन एंड साइंटिफिक प्रोसेसिंग और डिस्पोजल, रीयूज, रिसाइकल और म्यूनसिपल वेस्ट, ये पूरा म्यूनसिपल वेस्ट की पूरा प्रोसेस करना है, रिसाइकल डिस्पोज, या किस तरह से प्रॉपर इसकी डिस्पोजल करना है। टू ब्रिंग अबाउट द बिहेवियर चेंज, यानी अवेयरनेस पैदा करनी है ताकि हेल्थी और सैनिटरी प्रैक्टिस करवाई जाए। क्रिएट अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स, तो ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं स्वच्छ भारत मिशन के। तो ये आप ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हो क्या क्या है। तो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, कंपोनेंट्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स, जो अभी हम देख रहे थे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट IHHL जिसको हम कहते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट को कंडक्ट। इसके साथ साथ SBM के अंदर कम्युनिटी पब्लिक और पब्लिक टॉयलेट्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो सॉलिड वेस्ट शेड होते हैं वो भी इसमें बनाए जाते हैं, ये कंपोनेंट्स आते हैं। जम्मू कश्मीर यूटी का जो 100% ओपन डिफेक्शन फ्री जो है डिक्लेयर कर दिया गया है रिसेंटली ही, ये भी आपने याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे SBM के रिलेटेड। में थोड़ा सा 1 मिनट और लेके मोटा मोटा यहाँ पर नज़र लगाऊंगा। सबसे पहले SBM कब लॉन्च हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 में, ठीक है। दूसरा इसका मिशन ये था क्लीन इंडिया 2019, लेकिन ये नेक्स्ट फेज़ में आ गया, पहले फेज़ में नहीं हो पाया। पहले फेज़ में मकसद यही था इरेडिकेट करना मैनुअल स्क्वेंजर को और जनरेट अवेयरनेस करना, 2019 तक क्लीन करना इंडिया को, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। सेकंड फेज़ 2020-21 से लेकर 25 तक चलेगा ये।
इस फेज़ के अंदर मकसद यही था कि ओपन डिफेकेशन फ्री स्टेटस अटेन करना और इसके साथ साथ जो है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को मैनेजमेंट अच्छे से करना। टैगलाइन इसकी एक कदम स्वच्छता की ओर, वन स्टेप क्लीनलीनेस टुवर्ड्स क्लीनलीनेस हमने देखा, और दो इसके मिशंस को सेपरेट दो पार्ट्स में भी किया गया, एसबीएम ग्रामीण और अर्बन, जो इसकी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हमने देखा सभी बीपीएल्स को मिलेगा, साथ में एपीएल की कैटेगरी में जो कुछ एससी एसटी स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स और कुछ जो है फिजिकली चैलेंज्ड और वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा। कैंपेन्स बहुत सारी स्टार्ट की जिसमें स्वच्छता ही सेवा बहुत पॉपुलर रही है। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये निर्मल भारत अभियान के नाम से 2009 में आया था। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम पहले भी सुन चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स ये आप नज़र लगा सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन। अब हम बात करते हैं तीसरी स्कीम जो हमारे यहाँ सिलेबस में है, दैट इज़ PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें पक्का मकान प्रोवाइड किया जाता है। PMAY ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग टू द पुअर पीपल विद द टारगेट ऑफ बिल्डिंग 2 करोड़ 20 मिलियन अफोर्डेबल हाउसेज। 31 मार्च 2022 तक ये टारगेट लिया गया था कि 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ जो है यानी 20 मिलियंस अफोर्डेबल हाउस जो है वो बनाए जाएंगे। नाउ इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, अब जो है आवास प्लस के तौर पर ये अभी और इसको एक्सटेंड किया गया है PMAY को। आगे बढ़ते हैं हम कंपोनेंट्स की तरफ। कंपोनेंट्स इसमें क्या है, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAY-U। तो ये 2 कंपोनेंट्स हैं, दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G। ये लॉन्च कब हुई? PMAY-G, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप डिटेल ज़्यादा पढ़ने लग जाओ, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक वो आपको पता ना हो। 1 अप्रैल 2016 में PMAY-G लॉन्च किया गया विद ऑब्जेक्टिव हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल इसका ऑब्जेक्टिव था। मिनिस्ट्री इसमें जो इन्वॉल्व थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका एम था टू प्रोवाइड 2.95 करोड़ पक्का हाउस विद बेसिक इम्यूनिटी। ये याद रखना, पक्का हाउस विद बेसिक इम्यूनिटी टू ऑल द रूरल फैमिलीज बाय द एंड ऑफ मार्च 2022। ये एम था किसका एम था? ये जब ये लॉन्च की गई 2016 में, 1 अप्रैल 2016 में, और नाउ इट एक्सटेंडेड अप टू 2024 तक इसको एक्सटेंड किया गया एज आवास प्लस। आवास प्लस के तहत अब नाम से ये चलेगी आगे 2024 तक। बेनिफिशरी की अगर हम बात करें, एससीज एसटीज़ जो है, फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स एंड नॉन ST कैटेगरीज, विडोज, एक्स सर्विसमैन एंड रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्सेस, डिसेबल पर्सनस एंड माइनॉरिटीज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से लोग हैं जिनको ये मकान मिलेगा PMAY का? पहले तो SC STs के लोग होंगे, फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स होंगे, नॉन SC ST की कैटेगरी के अंदर जो विडोज़ आएंगे, विडोज़ चाहे वो ST SC ना भी हो, विडोज़ हो तो उनको मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को, रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्सेस जो हैं उनको, डिसेबल पर्सनस और माइनॉरिटीज़ को ये मिलेंगे। कौन से? ये PMAY के हाउसेस जो होते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या क्या है? फीचर ये है कि मिनिमम साइज़ ऑफ द हाउस जो है 25 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, मिनिमम साइज़ हाउस का, विद हाइजीनिक कुकिंग स्पेस भी इसमें होनी चाहिए। यूनिट असिस्टेंस, इसमें हेल्प कितनी की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से? 1.20 लाख, 1,20,000 रुपये प्लेन एरिया में और 1,30,000 रुपये हिली स्टेट जो है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में 1,30,000 जो है दिया जाता है PMAY हाउस बनाने के लिए। द असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट शैल बी लिवीज थ्रू द। अच्छा, एक और चीज़ है, जिसको 1,30,000 रुपये दिया जाएगा ना हो PMAY का हाउस, अब उसके साथ कनेक्शन SBM का भी है। SBM स्कीम भी इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जिसको हाउस प्रोवाइड किया जाएगा उसको SBM के तहत 12,000 रुपये दिया जाएगा। ये चीज़ मैं मेंशन करना शायद भूल गया पीछे, SPM में 12,000 रुपये दिया जाता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंग के लिए। तो वो इसमें भी जब जिसको हाउस मिलेगा PMAY का, उसको स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी टॉयलेट प्रोवाइड किया जाएगा, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट दिया जाएगा, 12,000 रुपये उसको मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है, ये अर्बन की बात करें, ये 25 जून 2015 में लॉन्च की गई थी। ये उससे पहले, इस ग्रामीण से पहले अर्बन लॉन्च की गई है। एंड टू प्रोवाइड होस्टिंग फॉर ऑल अर्बन बाय 2022, इम्प्लीमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, सॉरी,
तो आई होप आपकी जो स्कीमें आज आपने देखी इसमें कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हुआ होगा। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में यही आपने पढ़नी है VLW के सिलेबस में जो मेंशन है। तो अभी तक हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं, अब हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये नोट्स ले सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें मेंशन है जो हम पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा भी जनरल अवेयरनेस के बाकी जितने भी टॉपिक हैं, कंप्यूटर कंप्लीट है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स की सिर्फ वीडियोज़ होंगी, नोट्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, बाकी आपको नोट्स ऑलमोस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स भी होंगे। तो ये आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसमें आपको सारा कंटेंट जो भी हमारे पास एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही हम प्रोवाइड करते हैं, जो एग्जैक्टली ताकि इधर उधर स्टूडेंट्स को दर दर घूमने की सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। हम सारी चीज़ें सर्च कर खुद अपने लेवल पे आपको प्रोवाइड करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।